बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी हंसिका के साथ रहता था। रामू की बेटी थी जिसका नाम सिमरन था। सिमरन यूं तो रामू की सगी बेटी थी, मगर रामू सिमरन को जरा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वे दिखने में बदसूरत और काली थी, और उसके सर पे बाल भी मर्दों की तरह घुंघराले और छोटे थे, जिसे देख रामू को और गुस्सा आता था, और वो इसी वजह से सिमरन से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। रामू क्योंकि व्यापारी था, इसीलिए हर काम में नफा नुकसान पहले सोचता था। वो शुरू से ही चाहता था कि उसके यहाँ बेटा हो, तान के रामू सारी जिंदगी आराम करे और उसका बेटा काम करे और उसी प्याले। मगर इसके बरक्स हंसिका अपनी बेटी सिमरन से बेहद प्यार करती थी और उसकी खूब सेवा करती थी। माँ बेटी में इतना प्यार देख रामू अक्सर अपनी पत्नी से लड़ता था और कहता था, तू कैसे इससे इतनी अच्छे से बात कर सकती थी? इसकी तो शक्ल भी देखने लायक नहीं है। मुझे तो नफरत है इसके वजूद से भी। और तू ये बात भी अच्छी तरह जानती ही होगी कि कोई भी लड़का इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ना करे। ये मनहूस बस हम पे बोझ है, हम फाजूल में इसी पाल रहे हैं। इस की जगह बेटा होता ना तो वो घर का सारा बोझ अपने सर उठा लेता और हम सब आराम से रह रहे होते। मेरा बस चले तो इसी रातों रात मार के किसी कोने में दफन कर दूं। इस पे हंसिका को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बस कीजिए, वो जैसी भी है मेरी बेटी है और वो मेरे लिए सब से बढ़कर और सुंदर है। इनकी ये सब बातें सिमरन सुन लेती है और अपने कमरे में जाके वो रोने लग जाती है और अपने पिता की बातें उसी नहीं भूलती और उसी अब अपने पिता से डर लगने लगता है और रातों रात ही घर को छोड़ के निकल जाती है और एक जंगल में जाके वो थक के आराम करने का सोचती है। तभी वहां पे एक परी सिमरन को रात गए जंगल में देख कारण पूछती है। सिमरन हर एक बात परी को बताती है। इस पर परी कहती है, तुम परेशान न हो सिमरन, और मेरे साथ। ऐसा कहकर परी सिमरन को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है और जादू से उसे दुनिया की सुंदर तरीन लड़की में बदल देती है। सिमरन खुद को इतना सुंदर देख बहुत खुश होती है और अब वही के राजकुमार से परी सिमरन की शादी करवा देती है और वे सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।